मेरे गलत काम के लिए क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे या सज़ा देंगे? जब हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं या नहीं? यदि आज कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने की उसकी क्रिया दृश्यमान कर्म है। इस कर्म का फल इस जीवन काल में ही मिल जाता है, उसे बदनामी और सज़ा दी जाती है। लेकिन ये भगवान नहीं है जो उसे सज़ा देते हैं। भगवान कभी किसी को कोई सज़ा नहीं देते, न ही वह किसी को इनाम देते हैं। हमें जो दंड या पुरस्कार मिलता है वह सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है, और ये परिणाम हमें कुदरत देती है। कुदरत का न्याय ऐसा है कि हम जो भी कर्म करते हैं उन सभी का परिणाम ऑटोमेटिक ही हो जाता है। यदि हमने बुरे कर्म किए हो तो दुख भुगतना होगा, और यदि हमने अच्छे कर्म किए हो तो हमें सुख प्राप्त होगा। इस तरह कुदरत का न्याय जगत को नियंत्रित करता है। एक क्षण मात्र के लिए भी ये जगत नियम के बाहर नहीं गया। भगवान के लिए सही या गलत, अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि भगवान को सर्व सत्ताधीश मानना जो हमें दंड देते हैं जब हम दोषी होते हैं, ऐसे में हम भगवान के प्रति डर से जी रहे होते हैं। भगवान से डरने के बजाय हमें हमारी गलतियों से डरना चाहिए, जिसकी वजह से हमें दुख और सज़ा भुगतनी पड़ती है। फिर लोग हमें ऐसी सलाह क्यों देते हैं कि भगवान से डरना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आइए हम ये समझें कि भगवान से डरने का क्या अर्थ है। भगवान से डरने का अर्थ यह है कि उनके प्रति हमारे मन में उत्कृष्ट विनय भाव जागृत होते हैं, जो अच्छे के लिए है, क्योंकि यह सभी उनकी बातों को मानने और उनके दिखाए गए मार्ग पर ईमानदारी से चलने के लिए प्रतिबद्धता लाता है। ये प्रतिबद्धता ऐसा है कि व्यक्ति अगर भगवान से डरता है तो उसका भय वास्तव में भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि उनकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की है, न कि उनके स्वयं की सोच और समझ के अनुसार। और यह भी दर्शाता है कि वह भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहता है, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए किसी भी तरह से खुद अपराधी ना हो, इस बात का उन्हें डर रहता है। क्या भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करेंगे? भले ही हम कितनी भी सावधानी बरते हैं, लेकिन हम गलतियां तो करते हैं। हालांकि भगवान को हमें माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कभी किसी का सही या गलत नहीं देखते हैं। भगवान प्रत्येक जीव मात्र के भीतर रहने वाले शुद्धात्मा है, जो निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगने के 3 चरण के दृष्टिकोण को अपनाकर भगवान की साक्षी में हम अपनी सभी गलतियों से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं? चलिए जानते हैं कैसे। कहते हैं एक व्यक्ति को आज चोरी करनी थी। अब यदि वह शुद्ध इरादे से भगवान के सामने अपनी गलती का बचाव करता है, अपनी गलती को दिल से स्वीकार करता है कि हे भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने चोरी की है, और खेद के साथ क्षमा मांगते हुए प्रतिक्रमण करता है कि हे भगवान, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ईमानदारी से भगवान से शक्ति मांगते हैं कि वह अपनी गलती को कभी न दोहराए। प्रत्याख्यान निश्चय करता है कि हे भगवान, कृपया मुझे फिर से चोरी न करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा करने पर उनकी पुरानी राय जो थी कि चोरी करने में कुछ भी गलत नहीं है, उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। जो भी गलती की गई है वह गलत राय अभिप्राय का नतीजा है। एक अभिप्राय बदलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जब व्यक्ति के भीतर अभिप्राय पूरी तरह से बदल जाता है, फिर वह व्यक्ति कुदरत की दृष्टि से अपराधी नहीं रहती, और कुदरत उसे दंड नहीं देती है, क्योंकि प्रतिक्रमण हमारे पाप कर्म को मूल में से नष्ट करने में मदद करता है। अर्थात हमारा अभिप्राय जिसके परिणाम स्वरूप हमसे यह गलती हो जाती है, जब जड़ें ही मूल से निकल जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे।